जगदीशपुर नाम के एक गांव में गुज्जू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। गुज्जू बाजार में सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गुज्जू की पत्नी सुनीता बहुत नखरे वाली थी। वह रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाकर घर के काम से बच जाती थी और घर का सारा काम गुज्जू को ही करना पड़ता था। सुनीता, ओ सुनीता, जरा चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। चाय पीकर थोड़ा थकान में राहत मिलेगी। मुझे आज सुबह से बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, चला भी नहीं जा रहा और आप चाय बनाने को बोल रहे हैं। खुद ही बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। अभी तक सो रही हो? खाना नहीं बनाओगी क्या? सुबह के 11 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाकर बाजार भी जाना है। आज सुबह से मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जी उठकर रसोई तक जाने की भी शक्ति नहीं है। फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कल तुम बोल रही थी मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है, आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, आराम करो, मैं खुद ही दाल चावल बना देता हूँ। अरे वही फिर से बिना तड़के वाली दाल और वही उबला हुआ चावल खाना पड़ेगा। परेशान हो गई हूँ। वाह सुनीता, तुम्हारा ही मजा है। भोला भाला पति मिल गया है। तुम जो भी बहाने बताती हो उसे वो सच मान लेता है। और क्या मैंने बोला? मेरे पैर में दर्द है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वाह सुनीता, तेरे तो मजे हैं। पति को बस में कर रखा है। हाँ, बिल्कुल पूरा काम उन्होंने ही किया है। मतलब कि वो तुम्हारे पूरे कब्जे में है। गुज्जू की पत्नी सुनीता गुज्जू को रोज नए नए बहाने बताती थी, जिससे उसे घर का कोई काम न करना पड़े। अब कैसी तबीयत है सुनीता? कुछ आराम मिला? हाँ, थोड़ी देर पहले पैर दर्द में तो थोड़ा आराम मिला, लेकिन अब बुखार सा लग रहा है। पूरे दिन काम करके मैं थक गया हूँ। हाँ तो? नहीं, मैं वो सोच रहा था कि सारे बर्तन नल के नीचे रख कर आता हूँ। तुम जरा बैठे बैठे सारे बर्तन धो लेती तो अच्छा होता। नहीं नहीं, यह सब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। बर्तन धोओगी, मुझे पानी में काम करना पड़ेगा। पानी में काम करने से और तेज बुखार आ जाएगा मुझे। अच्छा तो मैं जाकर धो लेता हूँ, तुम आराम करो। गुज्जू घर का सारा काम करके बाजार सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। ताजी हरी पालक ले लो, ताजी हरी भिंडी ले लो, ताजी हरी पालक ले लो, ताजी हरी पालक ले लो, ताजी हरी भिंडी। आज कुछ मौसम सही नहीं लग रहा, लगता है बारिश होने वाली है। बारिश होने के कारण गुज्जू घर की ओर निकल पड़ता है और घर पहुंचकर देखता है कि सुनीता और उसकी सहेली आपस में बातें कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। गुज्जू को सुनीता पर थोड़ा शक होता है। सुनीता से बोला भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, और अब ये बिल्कुल ठीक है। इतनी जोर जोर से हंस रही है। गुज्जू घर के बाहर से ही सुनीता और उसकी सहेली की बातों को सुनने लगता है। वाह सुनीता, तुम्हारा ही मजा है। भोला भाला पति मिल गया है। तुम जो भी बहाने बताती हो उसे वो सच मान लेता है। और क्या घर के पूरे काम करवाती हूँ मैं उनसे रोज कुछ ना कुछ नया बहाना बताकर। मैं सोचता था कि सुनीता की तबीयत खराब है, घर के सारे काम मैं खुद कर लूं, सुनीता को कुछ ना करना पड़े। लेकिन सुनीता मेरे सीधे होने का गलत फायदा उठा रही है। मुझे रोज कुछ ना कुछ नया बहाना बताती है। इसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन गुज्जू बाजार से नीम के पत्तों का रस लेकर घर जाता है। सुनती हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह क्या है? आज बाजार में मैं वैद्य जी से मिला और तुम्हारी सारी समस्या मैंने उनको बताई। उन्होंने ही मुझे यह दवाई दी है और बोला है कि तुम्हें दिन में 3 बार पिलाऊं और तुम्हारे खाने का भी ध्यान रखूं। खाने में बिना तेल मसाले की सब्जी और दाल रोटी बोला है। आज से तुम्हें यही खिलाऊंगा। ऐसा बोला है वैद्य जी ने? हाँ, आज से मैं पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। कोई फालतू की चीज तुम्हें नहीं खाने दूंगा। हो, इस दवा का स्वाद तो बहुत कड़वा है। पूरा मुंह ही खराब हो गया।
तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें तो पीना पड़ेगा। गुज्जू अपनी पत्नी को लगातार कुछ दिनों तक नीम के पत्तों का रस और बिना तेल मसाले वाला खाना खिलाता है और खुद अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाता है। हो, आज खाने में तो मजा ही आ गया, लेकिन क्या करूं, तुम्हें तो खिला नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत जो खराब है, थोड़ा खाना बच गया है, सुबह के लिए रख देता हूं। गुज्जू को सोता हुआ देखकर गुज्जू की पत्नी सुनीता रसोई में बचा हुआ भोजन खाने के लिए जाती है और रसोई में बैठकर बड़े मजे से गुज्जू के द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाने लगती है। थोड़ी देर में गुज्जू भी रसोई में आ जाता है। अरे रुको रुको, तुम ये भोजन मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैद्य जी ने तुम्हें सादा भोजन करने के लिए बोला है, इसमें तो बहुत ज्यादा तेल मसाला है। खाने दीजिए ना जी, मेरा मन उब गया है कड़वी दवाई और सादा भोजन खाकर। वो मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, आप मुझे माफ कर देंगे ना? मेरी तबीयत नहीं खराब थी, वह तो मैं आपसे घर के काम करवाने के लिए रोज रोज नए नए बहाने बताती थी कि मुझे कोई काम न करना पड़े। हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम काम के डर से मुझे रोज रोज नए बहाने बताती थी। आपको सब कुछ पता था? जानता था, तुम अपनी सहेली से मेरे बारे में क्या बात करती थी, मैंने सब सुन दिया था। तो वह कड़वी दवाई और सादा भोजन क्यों? वह तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। गुज्जू और उसकी पत्नी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।